Hello, my dear English learners. Welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. देखिए लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर आने वाला एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो क्या होते हैं ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, इसके टाइप्स क्या होते हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि सर ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का आखिर हमें इंग्लिश के अंदर यूज करना ही क्यों है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हमें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को सीखना है तो इससे पहले आपको एडजेक्टिव को सीखना पड़ेगा कि एडजेक्टिव आखिर होते क्या हैं। तो एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। क्या? विशेषण जो बताते हैं विशेषता। अब किसकी विशेषता बताते हैं सर? ये बताते हैं विशेषता किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। मतलब ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं वो होते हैं हमारे विशेषण या एडजेक्टिव। मान लीजिए कोई भी लड़का है तो वो लड़के की जो विशेषता होगी, मतलब वो लड़का कैसा है, वो लड़का छोटा है, वो लड़का बड़ा है, वो लंबा है, वो नाटा है, कि वो अमीर है, कि वो गरीब है, या फिर वो हेल्दी है, वेल्दी है, वो जैसा भी है, वो लड़का जैसा भी है, जो जो वर्ड उसकी विशेषता बताएंगे वो सब होंगे आपके एडजेक्टिव। ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई कार है, तो वो कार कैसी है? वो व्हाइट है, ब्लैक है, एक्सपेंसिव है, वो कंफर्टेबल है, वो एक्सपेंसिव, वो कॉस्टली है, वो चीप है, वो जैसी भी है, तो उसकी विशेषता बताने वाले वर्ड को ही हम एडजेक्टिव कहेंगे। मतलब हम सीधी सी बात है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम एडजेक्टिव, ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के टाइप्स कर क्या होते हैं इसके टाइप्स। देखिए स्टूडेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के हमारे तीन टाइप्स होते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के तीन टाइप, पहला पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आई होप इतना तो सब कुछ जानते होंगे कि इनके तीन टाइप्स होते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम स्कूल लाइफ में पढ़ते आते हैं। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है कि आखिर इनका यूज हमें करना कैसे है और यूज करते क्यों है। तो आज की वीडियो में हम ये सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है पॉजिटिव डिग्री की। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तरीका लेकर आया हूं। तो ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री की आती है बात। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे तीन स्टूडेंट्स हैं। पहला है राम, दूसरा है श्याम और तीसरा है घनश्याम। इन तीन स्टूडेंट्स ने क्या किया? सबसे पहले मेरे पास आया मेरा पहला स्टूडेंट राम। क्या आया? राम आया उसकी कार को लेकर। ठीक है, राम उसकी कार को लेकर आया और उसने बोला कि सर मेरी कार कैसी है। उसने पूछा सर मेरी कार कैसी है। मैंने बोले भैया तुम्हारी कार अच्छी है, तुम्हारी कार क्या है? गुड है। तुम्हारी कार कैसी है? गुड है। तो किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को क्या करना? नॉर्मली अच्छा बुरा पॉजिटिव वे में बताना, तो वो हो जाती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। तो मैंने क्या बोल दिया? भाई तुम्हारी कार अच्छी है। तो नॉर्मली मैंने गुड बोल दिया, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ नहीं करना। राम ने मुझसे पूछा और मैंने डायरेक्टली बोल दिया हाँ भैया तुम्हारी कार अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब बात आई श्याम के ऊपर। अब श्याम भी भैया कार ले आया। थोड़ी देर बाद श्याम आया और उसने कहा कि सर मेरी कार कैसी है। तो मैंने बोला भाई तुम्हारी कार भी अच्छी है। मैंने बोला श्याम भाई तुम्हारी कार भी अच्छी है। तो फिर उसने बोला कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी कार भी अच्छी है, उधर राम की कार भी अच्छी। अब आप ये बताओ मुझे कि हम दोनों में से ज्यादा अच्छी कार किसकी। अब मुझे सामने बोला कि हम दोनों में से ज्यादा अच्छी कार किसकी। अब मैं तो फंस गया। अब मैं फंस गया तो भैया मुझे क्या करना था? ये श्याम की कार और ये राम की कार क्या करना था? इन दोनों में मुझे तुलना करनी थी। इन दोनों में मुझे कंपैरिजन करना था कि तुम दोनों में से कार भैया ज्यादा अच्छी किसकी है। तो इसी कंपैरिजन को बताने के लिए हमें जरूरत पड़ी ये सेकंड टाइप्स की, जिसका नाम है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मतलब जो कंपैरिजन करने में यूज की जाती है। तो भैया ये श्याम और राम की कार में मुझे कंपैरिजन करना था। अब मान लीजिए कि मुझे राम की कार ज्यादा अच्छी लगी, तो फिर मैं ये थोड़ी कहूंगा कि राम भाई तुम्हारी कार ज्यादा गुड है। ऐसा बोलूंगा कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता। अब मैंने पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड है गुड यूज नहीं कर सकता, मुझे कंपैरेटिव डिग्री का बेटर वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि राम तुम्हारी कार ज्यादा बेटर है। क्या? तुम्हारी कार ज्यादा बेटर है। मैं इंग्लिश सेंटेंसेस यूज नहीं कर रहा हूं, हिंदी में ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है,
तो मैंने क्या बोला, राम आपकी कार ज्यादा बेटर है। मतलब कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमें किसी किन्हीं भी दो चीज के बारे में कंपैरिजन करना हो कि कौन सी चीज अच्छी है। तो यहाँ पर यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। अब देखिए, राम आ गया, श्याम आ गया। अब भैया मेरा एक और स्टूडेंट था घनश्याम। ये घनश्याम भैया भी पीछे लगे लगे आ गए। ठीक है, ये घनश्याम मेरे पास आया है, इसकी एक कार का पहिया कहाँ गया, तो ये घनश्याम का एक कार का पहिया वो भूल गया था, मैंने लगा दिया। तो ये घनश्याम आया और इसने पूछा कि सर ये मेरी कार है, अब इसे भी बताओ कौन कैसी है, अब इसे भी बताओ ये कैसी है। तो मैंने इससे भी बोल दिया कि तुम्हारी कार भी अच्छी है। अब ये दोनों नाराज हो गए। अब हमारे ये श्याम और घनश्याम, सॉरी श्याम और ये राम, ये दोनों नाराज हो गए। अब ये बोलने लगे कि सर हमारी कार को भी आपने अच्छा बोला था और अब इसकी कार को भी अच्छा बोल रहे हो। अब ये तीनों बोलने लगे, अब आप बताओ कि हम तीनों में से सबसे अच्छी कार किसकी है। क्या, अब ये तीनों बोलने लगे कि सर हम तीनों में से बताओ कि सबसे अच्छी कार किसकी है। तो भैया हम तो फिर से उलझ गए, हम उलझ गए। तो हमने कहा कि अब हमें क्या करना था, ये तीन कार थी, इन तीन में से किसी एक को सबसे अच्छा बताना था कि घनश्याम, श्याम और राम, इन तीनों में से सबसे अच्छी कार किसकी है ये मुझे बताना था। इसके लिए मुझे जरूरत पड़ी सुपरलेटिव डिग्री की। किसकी? सुपरलेटिव डिग्री की। कि सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे ऊंची डिग्री, मतलब जो किसी भी चीज को सबसे अच्छा बताए। ठीक है, अब मुझे इन तीन में से सबसे अच्छा बताना था, तो मैं यहाँ पर ये वर्ड यूज नहीं कर दूंगा। मान लीजिए मुझे घनश्याम की ज्यादा कार, सबसे अच्छी कार अच्छी लगी, तो मैं ऐसा नहीं बोल दूंगा कि तुम्हारी कार सबसे गुड है या फिर तुम्हारी कार सबसे बेटर है, ऐसा नहीं बोल सकता। मुझे बोलना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री में कि भाई घनश्याम तुम्हारी कार सबसे बेस्ट है। क्या है? तुम्हारी कार सबसे बेस्ट है। तो आई होप अब आप समझ में आपको आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम तीनों डिग्री का यूज करेंगे। नॉर्मली बोलना है तो गुड है, दो में कंपैरिजन करना है तो बेटर है, किसी एक की बेटर है, और दो से ज्यादा है उन तीनों में से, दो से ज्यादा है और उनमें से किसी एक को बेस्ट बताना है, अच्छा बताना है। उन तीन या ज्यादा में से किसी एक को चुनना है, तो फिर यहां हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स अब तक आप समझ गए होंगे कि इनका मतलब क्या होता है और उनको हमें यूज करना क्यों होता है और आखिर इनको इंग्लिश ग्रामर में ऐड किया ही क्यों गया है। तो ये होता है इसका कारण। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने कुछ आपके एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। जैसे ब्यूटीफुल होगा हमारा, ब्यूटीफुल की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर ब्यूटीफुल होगा, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल होगी। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ये रिच है, रिच का रिचर, रिचेस्ट। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। हाई, हायर, हाईएस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। एंड बैड, वर्स और वर्स्ट। तो ये होती है हमारी डिग्री। ऐसे बहुत सारी होती है, यही नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिखी। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो गुड, बेटर, बेस्ट तीनों ही वर्ड अलग हैं, यहाँ पर ब्यूटीफुल है और यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल है, यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल है, यहाँ मोर लग रहा है, यहाँ मोस्ट लग रहा है। अब यहाँ पर भी मोर मोस्ट लग रहा है, यहाँ पर रिच लिखा है, यहाँ भी रिच में ER लग गया या EST लग गया। ऐसे यहाँ पर कहाँ गया ये ER EST है, यहाँ पर ये वेड, वोर्स और वर्स्ट फिर अलग अलग आ गए। तो सर ये क्या चक्कर है, यहाँ पर ये बिग है, ये बिगर हो गया, यहाँ G से एक G से दो G हो गई, यहाँ पर भी दो G हो गई, ये क्या चक्कर है इनका कोई रूल होता है क्या? जी हाँ, इनके रूल होते हैं। किस प्रकार से इनको ऐसे हम डिग्रीज बना सकते हैं, आपको इतना सारा याद करने की जरूरत होती नहीं, सिर्फ इनको याद करना होता है, ये रूल के थ्रू बन जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब समझते हैं कि इनको बनाना कैसे है और किस टाइप से इनका इंग्लिश में यूज करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला टाइप हमारा आता है वन सिलेबल वाले। अब क्या होते हैं ये वन सिलेबल वाले एडजेक्टिव? ये पहले तो आपको समझना होगा कि सिलेबल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले देखते हैं कि सिलेबल क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबल जो होते हैं
वो होते हैं टू टाइप्स के। पहले होते हैं हमारे मोनोसिलेबल और दूसरे होते हैं मल्टी सिलेबल। अब मोनोसिलेबल मतलब होता है जिसमें कोई किसी भी वर्ड में एक सिलेबल हो, ठीक है, और मल्टी सिलेबल मतलब जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल हो। अब इनका मतलब क्या होता है? सिलेबल का मतलब होता है किसी भी वर्ड में स्वर की संख्या, किसकी? वोवल साउंड की संख्या। जैसे किसी भी वर्ड में वोवल साउंड की जो संख्या होती है उससे वोवल और कॉन्सोनेंट से जो कॉम्बिनेशन बनता है वो होता है हमारा क्या? सिलेबल होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे ये रिच है, ठीक है, जैसे रिच है इसमें एक ही वोवल है रिच, तो पूरा ये एक ही आपका सिलेबल है, ठीक है। रिच वर्ड में एक ही सिलेबल है क्योंकि एक ही आपका वोवल साउंड है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? वन सिलेबल यदि हो तो इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें ईआर लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लग जाता है। जैसे रिच का है इसमें ईआर लग गया, रिचर हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री में रिचेस्ट हो गया। स्मार्ट है स्मार्टर हो गया, स्मार्टेस्ट हो गया। तो ये दोनों तो हमारे हो गए। अब क्या होता है ऐसे ये, अब ये तो होगा सिंपल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कुछ और वर्ड होते हैं जिनके थोड़े अलग रूल चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे ये लार्ज है, ठीक है, लार्ज है, ये लार्ज है, इसमें लास्ट में ई आ रहा है, ठीक है। तो जिन भी वर्ड में, अब देखिए यहाँ पर ई आर लगाना है, यहाँ ई एस टी लगाना है, तो ई ई यहाँ पर आगे लगाना है, लेकिन यहाँ तो पहले से ई है। तो जिन भी वर्ड में लास्ट में पहले से ई है तो फिर वहां पर आप ई आर और ई एस टी नहीं लगाओगे। ई तो पहले से ही दिया है आपको, सिर्फ यहाँ आर लगाना है, यहाँ एस टी लगाना है। तो लार्ज का यहाँ क्या आर लगा देंगे, लार्जर हो जाएगा, और यहाँ एस टी लगा देंगे, लार्जेस्ट हो जाएगा। ऐसे क्या है, क्यूट है, यहाँ भी ई है तो क्यूटर हो जाएगा, तो यहाँ भी क्यूटेस्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये टू टाइप्स भी हमारे हो जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, जैसे कुछ वर्ड होते हैं इनमें लास्ट में बाय आता है। क्या आता है? लास्ट में बाय आता है। अब ये क्या करना होता है, ऐसे वर्ड जहां पे लास्ट में बाय आता है वहां पर बाय को हटाकर आई लगाना होता है, और उसके बाद जो ई आर और टी का जो रूल चलता है वो तो चलता ही है। जैसे बिजी है, बाय हटाकर बी यू एस, ये सेम स्पेलिंग, और बाय हटाकर आई कर दिया और ई आर लगा दिया, यहाँ पर बाय को हटाकर आई कर दिया और ई एस टी लगा दिया, ये हो गया। जैसे हैप्पी था, हैप्पी का वाइट अगर हैप्पियर और हैप्पीस्ट हो गया। तो ये होते हैं हमारे वन सिलेबिक वाले एडजेक्टिव। आई होप ये इतना आप समझ गए होंगे। सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड होते हैं हमारे टू और मोर सिलेबल। अब जिसमें टू और मोर सिलेबल होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हम मोर और लेस का यूज करते हैं। अब मोर और लेस, मोर मतलब किसी भी दो या दो से अधिक, सॉरी तीन या तीन से अधिक वस्तु में से किसी एक को, सॉरी किन्हीं दो में कंपैरिजन करना हो तो फिर किसी को तो हम ज्यादा अच्छा बताएंगे और किसी को मान लीजिए कम अच्छा बता रहे हैं। मान लीजिए किसी को बोल रहे हैं कि इनमें से ये ज्यादा अच्छा है, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनमें से ये ज्यादा बुरा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। सॉरी, कम, ये इनमें से ये ज्यादा अच्छा है, ये या फिर ये कम अच्छा है, ऐसा भी बोलते हैं ना। तो उसके लिए मोर और लेस का, यदि कम का बोलना है तो लेस का यूज करते हैं, ज्यादा का तो मोर का, ठीक है। ऐसे ही मोस्ट और लीस्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। जैसे मोर और मोस्ट चलता है, लेस और लीस्ट चलता है। जैसे एक्सपेंसिव है, इसका मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, या कम में बताना है तो लेस एक्सपेंसिव। ये मोस्ट एक्सपेंसिव हो गया, कम में बताना है तो लीस्ट एक्सपेंसिव हो गया। इंटेलिजेंट, मोर लेस इंटेलिजेंट, मोस्ट लीस्ट एक्सपेंसिव। ये यहाँ पे एक्सपेंसिव नहीं, यहाँ आएगा आपका इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग है, मोर या लेस इंटरेस्टिंग। यदि ज्यादा बताना है कि मोर इंटरेस्टिंग, ये ज्यादा इंटेलिजेंट, सॉरी इंटरेस्टिंग है तो मोर इंटरेस्टिंग, और कम बताना है कि ये कम इंटरेस्टिंग है तो लेस इंटरेस्टिंग, ठीक है। ऐसे ही मोस्ट और लीस्ट इंटरेस्टिंग हमारा हो जाएगा। ये टू टाइप्स हो गए, कुछ और टाइप्स होते हैं, अब आइए वो देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा ऐसे ऐसे एडजेक्टिव जिनमें लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है यदि उससे पहले कोई वोवल हो। मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिनमें लास्ट तो कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वोवल हो। यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है यदि उससे पहले कोई वोवल हो। मतलब किसी भी वर्ड में, किसी भी एडजेक्टिव में लास्ट कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल हो, तो फिर क्या हो जाता है कि जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो हो जाता है हमारा डबल। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे थिन है, यहाँ पर ये लास्ट कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वोवल है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाला कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, एन का डबल एन होगा, और ई आर जो ई एस टी हमारा वो लगता है वो लगेगा। यहाँ पे ई एस टी लग गया और ई आर लग गया, बस ये डबल हो गया, ठीक है। जैसे बिग है, यहाँ पे जी कॉन्सोनेंट है, उसके आगे ये अपना वोवल है, यहाँ पे ये बिगर हो गया, डबल हो गई जी, बिगर और बिगेस्ट ये हो गया। अब इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन रहता है। क्या एक्सेप्शन रहता है इसमें,
ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये तीन हमारे वर्ड होते हैं W, X और Y। WXY, यदि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में WXY होते हैं और उसके पहले हमारा भले वोवल हो, क्या होता है, यदि लास्ट में WXY हो और उसके पहले भले वोवल हो, यहाँ तो दिए नहीं थे, यहाँ पे लास्ट WXY हो और पहले वोवल हो, उसका ये डबल नहीं होगा, नॉर्मली ER और EST लगेगा। जैसे लोअर का लोअर, लो का लोअर हो गया, लोएस्ट हो गया, यहाँ फिक्स का फिक्सर हो गया और ये फिक्सेस्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाते हैं हमारे ये थर्ड वाला टाइप। आई होप इतना आप समझ गए होंगे, ये रूल होते हैं इनको बनाने के। ठीक है स्टूडेंट्स, फिफ्थ टाइप पे आते हैं। फिफ्थ आता है हमारा डजंट फॉलो एनी पैटर्न, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते। ये एडजेक्टिव कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, मतलब इनको आपको याद ही करना होता है, कोई पैटर्न इनको फॉलो नहीं करना होता है, इनको याद करना होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट, ये तो सबको याद होते हैं, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे होते हैं, इससे बहुत सारे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप इनको समझ गए होंगे, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।